हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अभी धरना है वो स्थगित हो चुका है। जब तक स्थगित है, जब तक आपकी बातों पर अमल नहीं किया जाता, आपकी मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक के लिए जो नेतृत्व करता है उन्होंने इसे स्थगित किया हुआ है। ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। जब इनको टाइम दिया गया है 10-12 दिन का, और उसके बाद चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसी के बाद ही आगे की जो है रणनीति तैयार की जाएगी। तो फिलहाल जब तक आपका स्थगित है, इनको मौका दिया गया है, तब तक आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। और री एग्ज़ाम, जैसे कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट शो भी किया गया था बॉबी पवार जी के द्वारा, बताया गया था कि वहाँ पर बोला गया है साफ साफ, जो नकल विरोधी कानून है, कि एक प्रश्न भी अगर बाहर आया है तो आपका पेपर निरस्त किया जाएगा। यहाँ पर 3 पेज 12 प्रश्न बाहर आए हैं तो पेपर तो निरस्त होगा ही होगा। तब तक आप तैयारी कीजिए। अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ी स्टेप्स लेने की तो वो भी आपका किया जाएगा। फ़िलहाल आप अपनी तैयारी को यहाँ पर कंटिन्यू करें। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ प्रमुख औषधियाँ पे। और जैसे आप लोगों ने धरने में इतना संघर्ष किया है, फिर से आपको अपनी मेहनत और संघर्ष दोबारा करना है और री एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जिसका होना होगा वो री एग्ज़ाम में होगा। मेहनत जाया नहीं जाती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, सूची पौधा और सूची सेकंड, उसकी विशेषता क्या है, औषधियों से रिलेटेड है। आमिष यहाँ पर एक पौधा है। आमिष तो आपको ये बताना है कि ये क्या है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा आमिष। तो एक पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर अगर नहीं है तो टमाटर के ऑप्शंस के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसे क्या कहा जाता है? हिप्पो क्या कहा जाता है? इसे हिप्पोपोपी कहा जाता है। हिप्पोपोपी, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका वैसे जो यूज़ होता है वो दवा से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और टॉनिक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो हमारे लोकल स्थान, अगर पहाड़ों में टमाटर नहीं है, है ना, तो इसका प्रयोग, फलों का उपयोग चटनी बनाने और टमाटर के रूप में भी करते हैं। और इसको अब जो गवर्नमेंट है वो व्यावसायिक उपयोग में शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में, टॉनिक्स बनाने में, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक औषधीय पौधा है। और यहाँ पर हो जाएगा टमाटर का विकल्प। तो ये हो जाएगा दूसरा, ये ऑप्शन चलेंगे हैं। जेट्रोफा, है ना, कई बार एग्जाम्स में आता है। तो जेट्रोफा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जेट्रोफा, इसके विशेषता क्या है? बायोडीजल निर्माण हेतु इसका यूज़ किया जाता है जेट्रोफा का। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है ब्राह्मी। कौन सा आता है? ब्राह्मी। तो ब्राह्मी बुद्धिवर्धक शाक होता है। और धुनेर की अगर हम बात करते हैं तो धुनेर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैंसर उपचार में प्रयुक्त होता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा किल्मोड़ा पौधा आपने सुना ही है ना। किल्मोड़ा पौधा जो होता है उसका उपयोग या प्रयोग आँखों के उपचार में किया जाता है। जैसे दारू हरिद्रा, अभी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा, दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा से किनगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जो धुनेर होता है ना, हमारे राज्य में धुनेर पौधे से कैंसर इलाज में टैक्सोल नामक एक केमिकल होता है, वो प्राप्त किया जाता है। और जेट्रोफा जो होता है, जेट्रोफा को रतनजोत वृक्ष, है ना, रतनजोत भी कहा जाता है। रतनजोत वृक्ष यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त होता है। जेट्रोफा को ही क्या बोला जाता है? रतनजोत, आपने ध्यान रखना है। बाकी ब्राह्मी मैंने बोला बुद्धिवर्धक शाक है, और ये सबसे ज़्यादा हरिद्वार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय को हिमवंत औसत भूमि नाम कहा गया है जो औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध है। ये कथन या स्टेटमेंट है। इसका जो उन्होंने कारण दे रखा है, रीज़न, उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया। भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों को
या उनके आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ तक ये सही है। और हमारे राज्य में जड़ी बूटियों के विकास, उनके संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया था? 14 अगस्त 2002 को किया गया था। यहाँ तक आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। इसके अलावा महाकवि कालिदास ने हिमालय को औषधीय प्रस्थ अर्थात औषधियों का भंडार कहा है। और हमारा जो चरक संहिता है उसमें उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा यानी कि बॉटेनिकल गार्डन और हिमालय को हिमवंत औसत भूमि नाम कहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर ए की सही क्या करता है? व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें। हिमालय का गंधमादन पर्वत जिसकी पहचान पश्चिमी धौलाघाटी के द्रोणगिरी पर्वत से की जाती है, यहाँ से लेकर मानसरोवर तक संपूर्ण क्षेत्र औषधि कारणी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का ए। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से कोड से मिलान करना है। सूची 1 में पौधा है, सूची 2 में विशेषता है। किल्मोड़ा पौधा, मैंने कहा इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी जानते हैं और स्थानीय भाषा में कहीं कहीं इसे किनगौड़ा भी कहा जाता है। तो इसका यूज़ मैंने कहा आँखों के उपचार के लिए होता है, तो ये आ जाएगा सेकंड। भैंकल, भैंकल पौधे जो होते हैं ना, इसके जो बीज होते हैं, बीज से तेल निकालकर जो गठिया रोग होता है, गठिया रोग के उपचार में प्रयोग करते हैं, तो भैंकल हो जाएगा यहाँ पर 1। कंडाली या बिच्छू घास लग जाए ना तो भाई जो खतरनाक वाला होता है। और पहले के जो पेरेंट्स होते थे, बच्चे ने थोड़ी गलती करी या स्कूल भंग करा, जो पानी में भिगो करके किस किस ने खाया है बताओ भाई, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना। शुण, कुमाऊनी में कहते हैं शुण, ऐसे बिच्छू घास, कंडाली, शुण। तो इसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के लिए भी किया जाता है और ये यूरोपीय मूल का पौधा है जिसे छूने से शरीर में जलन होती है और फिर वो उसके बाद जो क्या होता है दाने से बन जाता है। खूब खाया भाई, खूब मार पड़ी है इससे ना। आजकल के तो ऐसा होता नहीं है। इसमें जो होता है ना बिच्छू घास में विटामिन और खनिज, बहुत खनिज जो होता है बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और एनीमिया रोग का नाशक माना जाता है इसको। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एनीमिया रोग का नाशक है। मरोड़ फली जड़ी बूटी का प्रयोग सर्प विष उतारने के लिए किया जाता है। आपने जो मम्मी लोग हैं उन्हें कई बार देखा होगा, जंगलों में वैसे ये होती है और इसे बहुत बचा के लाना पड़ता है। कई बार ऐसा मैंने सुना है कि सांप जो है वो पीछे पड़ जाता है, मतलब इस जड़ी बूटी का, जितना मम्मी लोगों के मुंह से सुना हुआ है। बाकी कंडाली तो सबने खाई होगी, आप अब तो खैर नहीं पड़ती, लेकिन पहले जो हमारी वाली जो जनरेशन रही है उसने तो खूब बिच्छू घास चिण पानी में भिगोया खूब, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो कंडाली या बिच्छू घास है वो किस किस को पड़ी हुई है या किस किस को लगाई गई है मम्मी लोगों के द्वारा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 सूची 2, पौधा और विशेषता। झूला वनस्पति, झूला वनस्पति जैसे सांभर, गरम मसाला, हवन सामग्री बनाने के लिए यूज़ होता है और हमारे राज्य में प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात होता है, तो पूछा जा सकता है। तो झूला वनस्पति अगर बात करते हैं तो ये गरम मसाला और हवन सामग्री मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा 1। घिंगारू कटीला पौधा होता है, इसके फल, घिंगारू तो खाए हैं ना, घिंगारू फल, तो इसके फल को खाते हैं और ये जो पूरा पौधा होता है ये हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घिंगारू। ये घिंगारू नहीं है, घिंगारू है, ठीक है, घ है, घिंगारू, घिंगारू बोलते हैं इसे। इसका जो फल होता है बहुत टेस्टी होता है, तो यहाँ पर घिंगारू होगा हृदय रोग के लिए, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ममीरा या पीली जड़ी, ये इसकी जड़ी, इसके जो जड़ होते हैं ना, ममीरा और पीली जड़ी या जड़, जो हमारी मम्मी लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पहाड़ों में काम किया है बचपन से उस चीज़ को उन्होंने देखा। पहले पहाड़ों में डॉक्टर
या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होता था, चाहे वो जानवर का चाहे इंसान का, तो वो खुद ही करते। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कौन सी जड़ी बूटी, किस भैंस बीमार होगी किस क्या कौन सी जड़ी बूटी होगी, सांप ने काट दिया कौन सी जड़ी बूटी का यूज़ करना है, खुद घर पे इलाज करते थे। तो ममीरा या पीली जड़ी की अगर बात करते हैं तो इसकी जो जड़ होती है ना, जड़ों से बनाएगा सुरमा आँखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बाज़ार में से ममीरा गांठ के नाम से भी जानते हैं, तो आँखों के लिए बनाया गया यहाँ पर हो जाएगा सुरमा। जीरेनियम ये अफ्रीकी मूल का पौधा है और इसका जो यूज़ होता है सुगंधित इत्र यानी कि परफ्यूम और सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? फोर्थ का सी। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिकाकाई। अब सिकाकाई तो वैसे भी आप जानते हैं भाई बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो यहाँ पर ये 2500 मीटर की ऊंचाई 2500 मीटर की ऊंचाई तक बहुत ज़्यादा मात्रा में सिकाकाई मिलती है। इसके पके फलों से आयुर्वेदिक क्या बनता है? शैम्पू। तो आयुर्वेदिक शैम्पू हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया है ना, ऑप्शन बी हो गया। चोरू की बात करते हैं, किसकी? चोरू। तो ये आपका जो उदर संबंधी रोग होते हैं ना, रोगी में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर रोगों में क्या होता है? उपयोगी। तो यहाँ पर चोरू क्या हो जाएगा? चोरू उदर से रिलेटेड है ना, संबंधित जो व्याधियाँ गठिया इसमें ये उपयोग होता है। जटामासी जटामासी तंत्रिका से रिलेटेड होती है हमारी जो डिजीज़, उनमें यूज़ किया जाता है। कड़वी की बात करते हैं तो जो कड़वी या इसको कुटकी भी कहते हैं, कड़वी या कुटकी, जड़ मुँह के छाले है ना, कुटकी या जड़ जो इसकी थी मुँह के छाले, कफ, पित्त, ज्वर, प्रमेय में यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जड़ी बूटियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 14 अगस्त 2002। ऑप्शंस यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चरक संहिता में मैंने आपको बताया था किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वानस्पतिक बगीचा यानी कि बॉटेनिकल गार्डन का यहाँ पर जिक्र किया गया, बॉटेनिकल गार्डन, यानी कि 7th का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किल्मोड़ा पौधा जो होता है उसे दारू हरिद्र या जरिस्क भी कहा जाता है। राज्य में प्रथम ग्रेड का झूला वनस्पति फ्रांस को निर्यात होता है। तो बताया था जो झूला मैंने कहा था बिल्कुल से। अमेश नामक पौधे का प्रयोग हृदय रोगों के उपचार, मैंने क्या बताया? ये टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है, बताया था। इसका यूज़ सौंदर्य प्रसाधन, दवा, टॉनिक बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है। कंडालू या बिच्छू घास यूरोपीय मूल का पौधा है, तो ये वाला भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब एक आता है भीमल। भीमल पेड़ की छाल, छोटी छोटी टहनियों से रस्सी और कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू, जैसे मैंने तो सुना है, आपने सुना है या नहीं पता, लेकिन मेरी मदर जो है वो बताती हैं, मम्मी जो हैं ईजा जो है वो बताती हैं कि उन्होंने एक टाइम ऐसा था, भीमल की जो छाल होती है ना, शाखाएं होती हैं, तो उन्होंने उसका जो पीस करके और उसको शैम्पू के तौर पर यूज़ किया हुआ है ना। दूसरा यहाँ पर एक आती है हमारी अतीश, जड़ी बूटी है, औषधि है। इसका मूल कंद उपयोगी होता है, स्वाद इसका तिक्त होता है, मतलब कड़वा, पाचन सहायक, जीर्ण ज्वर और उदर कृमि नाशक और क्षुधा नाश में क्या होती है? उपयोगी होती है। एक इंद्र जटा, वात, पत्थर, प्रमेय, श्वेत प्रदर या सिफिलिस में यूज़ की जाती है। दूसरा टिमरू या तिमुर, क्या है? टिमरू का तो सुना ही है आपने, टिमरू या तिमुर, तेज बल, दंतशूल, श्वास, रक्त विकार, कंठ शोथ में इसका यूज़ होता है। अब ये कई बार आ जाता है कि इनका संबंध किससे है, ये क्या है, इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को ये याद रखना कि क्या क्या है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में वनस्पति और अन्य नाम दिए गए हैं। आमेश का अन्य नाम मैंने हिप्पोपी बताया था आप लोगों को, ये थर्ड हो जाएगा। वैसे इसका ऑप्शन भी क्या हो रहा है, एलिमिनेट। रतनजोत मैंने कहा था जेट्रोफा हो जाएगा। किल्मोड़ा आपको बताया था, इसे दारू हरिद्रा जरिस्क क्या कहते हैं, जरिस्क भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर किल्मोड़ा हो जाएगा। कीड़ा जड़ी की अगर बात करते हैं तो कीड़ा जड़ी यार सांगूबा, तो यहाँ पर कीड़ा जड़ी क्या हो जाएगा, यार सांगूबा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यार सांगूबा यानी कि कीड़ा जड़ी। यह उच्च हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक प्रमुख औषधि मानी जाती है। कीड़ा जड़ी या यार सांगूबा आएगा तो दोनों एक ही हैं। ये और इसका जो वानस्पतिक नाम है ना वो है आपका कार्डिपस साइनोसिस है, और हिमालय में 2500 मीटर से 5000 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलती है। इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कैंसर है, HIV है, TB है, जो घातक जो डेंजरस डिजीज़ हैं उनकी अवरोध और यौवन शक्ति की वर्धक मानी जाती है। ये यार सांगूबा एक तिब्बती शब्द माना जाता है जिसमें यारशा का मतलब सर्दियों का कीड़ा, गुबा मतलब गर्मियों का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th। राज्य में औषधि वनोत्पाद की शोध संस्थाओं के उनके स्थान के साथ सुमेलित करना है, जो कि एग्जाम्स में कई बार आती हैं। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये हमारे पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में है, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की बात करते हैं तो ये गोपेश्वर चमोली के अंदर है, ये हो जाएगा 4th। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान आप जानते ही हैं, ये है हमारे देहरादून में, तो ये देहरादून हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत यानी कि GB पंत हिमालय पर्यावरणीय विकास संस्थान हमारा कहाँ पर है, तो ये है अल्मोड़ा के अंदर, तो ये हो जाएगा 3rd 2 4 1 3 ऑप्शंस डी हो जाएगा। आइएगा एक नज़र और संस्थान इन सभी को। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान CMAP ये पंतनगर में है। रसायन विभाग एवं वनस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। GB पंत हिमालय पर्यावरणीय विकास संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ा जड़ी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। अब कीड़ा जड़ी मैंने बताया था, इसको यार सांगूबा, यारसा गुम्बा बोल लो या यार सांगूबा बोल लो, एक ही बात है। जैसे आपको तोड़ना है वैसे आप तोड़ सकते हैं। यह हिमालय में 2500 से 5000 मीटर तक, मैंने कहा बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसका उपयोग आँखों के उपचार, मैंने कहा कैंसर, HIV, TB जैसी जो घातक बीमारियां होती हैं उनके अवरोध में इसको जो है वर्धक माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा फिर ये तो गलत हो गया। इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा आपका, कार्डिपस, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है, ये होता है आपका कार्डिपस साइनोसिस है, बिल्कुल सही है। इसे यार गुम्बा बोल लो, यार सांगूबा बोल लो, तो कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 3 4 क्या है आपके यहाँ पर सही हैं, इसलिए से। कुछ अन्य प्रमुख औषधियाँ भी हैं, जैसे नाम याद रखना है कि इसका संबंध क्या है। दारू हल्दी है, कचूर है, चिरायता है, गुलवंश है, ब्राह्मी है, सतावरी है, पुनर्वा है ना, शिशुण है, वन हल्दी है, अश्वगंधा, जम्बू, गंद्रेणी, कुटकी है, जीरा है, धतूरा है, धतूरा बहुत इम्पोर्टेंट, मजेठी है, रतनजोत आपने करना है, मुलहटी हो गया है ना, सालम मिश्री, रीठा, नागकेशर, कपूर कचरी, ब्रह्म कमल, दालचीनी, बुरांस होता है, घृत कुमारी, घी कुमार जिसे बोला जाता है, निर्बिसी, मजीठ, वन तुलसी है। तो ये हमारे
काकड़ सिंगी है, मालकांगिनी है, तिमूर है, गुर्च है, पाषाण भेद सिलफोड़ा, ठीक है, हडजोजन है, घनियाई है, गिलोई, गुलपांख है। तो ये अन्य भी औषधियों को ध्यान रख। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा औषधियों से रिगार्डिंग। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है भिटारा जिसे धुप्पी कहा जाता है सुरही वर्ग का एक वनस्पति है जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। भिटारा को क्या कहते हैं? धुप्पी, बिल्कुल सही। सुरही वर्ग का वनस्पति, बिल्कुल सही। हिमालयी क्षेत्रों नीतिमाणा जो है 12-13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर मिलता है, बिल्कुल सही। इसका जो प्रयोग होता है बिटारा का वो धूप अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सत्य हैं, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। भिटारा जिसे धुप्पी कहा जाता है सुरही वर्ग का एक वनस्पति है जो हिमालय क्षेत्रों नीतिमाणा आदि में 12 से 13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इनका प्रयोग धूप अगरबत्ती आदि बनाने में होता है। एक होता है भुजलिसा, ये गोंद होती है जिसे भोजपत्र के तने से निकाला जाता है। औषधीय रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपको बताएगा। तो औषधियों से रिलेटेड अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए गए हैं। बाकी इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।